बड़ी खबर लखनऊ से सीएम आवास पर बुलाई गई बैठक। देर रात बुलाई गई वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक। बैठक में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बीएल संतोष, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह मौजूद रहे तो करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इस दौरान चर्चा हुई। आगामी रैलियों की तारीख पर भी मंथन हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी मंथन हुआ है तो सीएम आवास पर देर रात बड़ी बैठक बुलाई गई और बैठक में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के साथ बीएल संतोष, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों और आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा हुई है। इसके अलावा जल्द ही जो रैलियां होनी है उन पर भी मंथन हुआ और बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई है। तो हारी हुई सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है। आपको बता दें 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी थी और उसके बाद उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। लोगों की जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं कि उनको किस दायित्व को निभाना है और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी इस दौरान बनाई जा रही है। शुभम पांडे हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शुभम, सवाल यही है कि जिस तरीके से बीएल संतोष लगातार अब बैठक कर रहे हैं, कल मुख्यमंत्री आवास पर भी बैठक हुई, इससे पहले संगठन की बैठक हुई है, ऐसे में क्या माना जाए बीजेपी जो है चुनावी मोड में एक्टिव नहीं बल्कि सुपर एक्टिव मोड में आ चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर कार्यशैली की बात करें तो लगभग 2 साल पहले ही जब 2022 में विधानसभा चुनाव थे, ठीक उसके बाद से ही 24 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुट गई थी। लिहाजा चूंकि अब समय कम है, कुछ ही समय बाद, कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश में, देश भर में लोकसभा का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर के अपनी रणनीति भी बनाने का काम शुरू कर दिया है। बीते दिनों ही कई अलग अलग कार्यक्रम रखे गए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को कई सारी योजनाएं देने के लिए उत्तर प्रदेश में रहे। अमित शाह का, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे लगे और ऐसे में अब संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में हैं और बीते दिनों ही पूर्वांचल के भी दौरे पर संघ के प्रमुख मोहन भागवत रहे। ऐसे में राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो बीएल संतोष जो संगठन के सबसे बड़े पदाधिकारी के तौर पर राजधानी लखनऊ में अलग अलग उत्तर प्रदेश के संगठन के लिहाज से अलग अलग पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहां कहां किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से चुनाव लड़ना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा विमर्श हो रहा है और रणनीति बनाई जा रही है। कल भी इसको लेकर के एक बड़ी बैठक हुई है, लगभग 1.5 घंटे के आसपास की बैठक चली है। इस बैठक में वो सीटें जहां पर कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, उन सीटों पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिसको ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो चुकी है। 2024 में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उतरी है, तो लिहाजा हर स्तर पर, हर चीज पर नजर है भारतीय जनता पार्टी की, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से पूरी की पूरी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल सके। लिहाजा इसी लिहाज से संगठन के तमाम पदाधिकारी उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, कैंप कर रहे हैं। हर स्तर पर जाकर के उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, केंद्र सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, हर एक काम को जनता तक पहुंचाने का प्रयास है, जिससे कि जनता साफ तौर पर 2024 लोकसभा चुनाव में जब चल रहे हो, जब वोटिंग का समय हो, तो वो सीधा कमल के निशान को दबाए। शुभम, 14 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी हारी थी पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, और अब एनडीए चूंकि अब उसमें अगर हम बात करें एसबीएसपी दोबारा साथ आ गए हैं, तो पूर्वांचल की उन सीटों पर कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा के पूरी तरह से एनडीए में आ जाने के बाद निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में सुभाषपा जब भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से अलग हुई थी, तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर में और सीट्स में देखने को मिला था। पूर्वांचल की ऐसी बहुत सारी सीटें थी जिस पर सुभाषपा ने भारतीय जनता पार्टी का नुकसान किया था। वोट शेयरिंग में लंबा अंतर देखा गया था और इसके साथ ही साथ आप समझिए वाराणसी जैसे क्षेत्र में प्रधानमंत्री को करीब 3 से 4 दिन रहना पड़ा था, तब जाकर के जो प्रमुख सीट थी जहां से नीलकंठ तिवारी चुनाव लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश की सरकार में पर्यटन मंत्री थे, उनकी सीट किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जीती, तमाम चुनौतियां झेलनी पड़ी थी। लिहाजा अब 24 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कदम उठाया, सुभाषपा को अपने साथ जोड़ा है। लिहाजा उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल को लेकर के जो तमाम तरह के कयास और बातें लगाई जा रही थी, वो अब निश्चित तौर पर खत्म होंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में सुभाषपा के साथ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूती से पूर्वांचल में अपनी दस्तक देगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद शुभम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे।